नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं कोरोना वायरस की ओर। आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर पिछले 24 घंटों में अगर हम बात करें तो 919 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। साथ ही साथ इन मामलों को मिलाकर के अब कुल 2,99,909 मामले राजस्थान के अंदर हो चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे के अंदर 9 और लोगों की मौत हो चुकी है और इसी के साथ राजधानी जयपुर के अंदर 491, जोधपुर में 278 और अजमेर के अंदर 216 मौतें सामने आई। राजस्थान में सोमवार को कोरोना वायरस के 913 नए मामले सामने आए हैं। इससे अब तक राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,99,909 हो गई है। वहीं राज्य में संक्रमण से 9 और लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य में संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 2626 हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम 6 बजे तक के बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस से 9 और मौतें हुई। राज्य में अब तक जयपुर में 491, जोधपुर में 278, अजमेर में 216, बीकानेर में 165, कोटा में 163, भरतपुर में 118, उदयपुर में 108, पाली में 106, सीकर में 93 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि सोमवार को राज्य में 1365 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हुए। इससे राज्य में अब तक कुल 2,85,322 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही सोमवार को संक्रमण के 913 नए मामले सामने आने से राज्य में इस घातक वायरस से संक्रमितों की अब तक की कुल संख्या 2,99,909 हो चुकी है, जिनमें से 11,961 रोगी अभी भी उपचाराधीन हैं। नए मामलों में जयपुर में 180, कोटा में 76, जोधपुर में 64 नए संक्रमित शामिल हैं। दौसा जिले के अंदर एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि बंदर की मौत पर ग्रामीणों ने शोक जताया है। जी हाँ, बड़ी खबर में आप तक बता रहे हैं कि बंदर की मौत पर ग्रामीणों ने शोक जताया है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही ग्रामीणों ने बंदर का दाह संस्कार भी किया। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यह पूरा मामला लालसुट के ग्राम बगड़ी बस स्टैंड पर बिजली के तारों से चिपककर बंदर की मौत का मामला है। साथ ही साथ हिंदू ग्रंथ रामचरितमानस में बंदर को बताया गया है हनुमान का स्वरूप। जी हाँ, हिंदू ग्रंथ रामचरितमानस के अंदर बंदर को हनुमान का स्वरूप बताया गया है। साथ ही साथ ग्रामीणों ने माताजी चौक, खेड़ा खोटी, हनुमान मंदिर पहुंच करके बंदर का अंतिम संस्कार किया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि बंदर के दाह संस्कार में ग्राम बगड़ी के कई स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। आइए एक नजर डालते हैं धौलपुर जिले की ओर। आपको बता दूं धौलपुर जिले में कल राजाखेड़ा नगर पालिका के साथ धौलपुर नगर परिषद में सभापति का चुनाव संपन्न हुआ है। रविवार को हुए सभापति के चुनाव के बाद में सोमवार सुबह धौलपुर जिले की राजाखेड़ा नगर पालिका के साथ धौलपुर नगर परिषद में सभापति का चुनाव संपन्न हुआ है। धौलपुर नगर परिषद सभापति के चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी माया शर्मा ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी कुक्कू शर्मा को 2 मतों से हरा करके जीत हासिल कर ली। इसी जीत के साथ एक और जहां राजाखेड़ा नगर पालिका में हुए वाइस चेयरमैन के चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी भारती ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी दुशासन को 12 मतों से पराजित कर दिया, तो वहीं बाड़ी नगर पालिका से कांग्रेस की सीट से पार्षद अहमद जमाल खान को निर्विरोध वाइस चेयरमैन घोषित किया गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि धौलपुर नगर परिषद सभापति और राजाखेड़ा और बाड़ी में चेयरमैन के चुनाव होने के बाद में बाड़ी में निर्विरोध वाइस चेयरमैन बनाया गया, जो नगर परिषद और राजाखेड़ा नगर पालिका में उप सभापति और वाइस चेयरमैन के लिए मतदान कराए गए। मतदान के बाद मतों की गिनती की गई, जिसमें दोनों जगह कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को विजयी घोषित किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज धौलपुर नगर परिषद के उपसभापति चुनाव के लिए सुबह 10 बजे से नॉमिनेशन की प्रक्रिया थी और 3 नॉमिनेशन इसमें आए थे। 2 बजे तक एक विड्रॉल हुआ रईस खान का। इसके बाद 2:30 बजे से काउंटिंग हुई। काउंटिंग में माया जी को 31 वोट मिले हैं और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कुक्कू शर्मा उनको 29 वोट मिले। इसी प्रकार से बाड़ी नगर पालिका के उपाध्यक्ष पद के लिए
अहमद जमा खान निर्विरोध रूप से उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा राजाखेड़ा में 2 कैंडिडेट जो फाइनल हुए थे उनके नाम इसमें भारती और दुशासन, जिसमें भारती को 22 वोट मिले हैं और वो विजयी रहे। समस्त प्रशासन की टीम को, समस्त पुलिस की टीम को, हमारे समस्त मीडिया बंधु को और समस्त आम नागरिक जनों को जिन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्वक कानून व्यवस्था रखी है और ये जो फ्री फेयर विदाउट फियर जो चुनाव यहाँ धौलपुर में संपादित हुआ है, पूरा जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। धोरीमन्ना से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि धोरीमन्ना में महलू मठ में अज्ञात चोरों ने दान पात्र की चोरी की है। साथ ही साथ महलू मठ में चोरी की वारदात सामने आते हुए अज्ञात चोरों ने मंदिर के ताले तोड़ करके दान पात्र को पार कर लिया। बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे कि अज्ञात चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर दान पात्र को पार कर लिया है। साथ ही साथ चोरी की वारदात के बाद सीसीटीवी हार्ड डिस्क भी साथ ले गए हैं चोर। आपको बता दूं कि शोभाला गांव के पास सड़क पर खाली पड़ा मिला था दान पात्र और इसी के चलते हुए सूचना के बाद गुड़ामालानी पुलिस पहुंची मौके पर और मामले की जांच में जुट गई। साथ ही साथ भक्तगणों के अंदर रोष भी व्याप्त देखने को मिला। आइए एक नजर डालते हैं फुलेरा की ओर। आपको बता दूं कि फुलेरा में पालिका उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस के योगेश सैनी निर्वाचित किए गए। फुलेरा नगर पालिका उपाध्यक्ष पद हेतु सोमवार को हुए चुनाव में कांग्रेस की ओर से वार्ड नंबर 4 के पार्षद योगेश सैनी ने भाजपा के प्रत्याशी अभिषेक वर्मा को 11-14 के अंतर से पराजित कर जीत हासिल करी है। पालिका सभागार में रिटर्निंग अधिकारी एसीएम सांभरलेक जयंत कुमार के निर्देशन में चुनाव किए गए, जिसके अंतर्गत कांग्रेस के योगेश सैनी को 14 व भाजपा के अभिषेक वर्मा को 11 मत मिले हैं। चुनाव परिणाम के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी जयंत कुमार ने नवनिर्वाचित पालिका उपाध्यक्ष योगेश सैनी को उपाध्यक्ष पद का विजेता प्रमाण पत्र दिया। नगर पालिका चुनाव के दौरान पूरे शहर में शांतिपूर्ण मतदान व व्यवस्था बनाने में वृत्ताधिकारी सांभरलेक राजकंवर, थानाधिकारी भजना राम व उनकी टीम ने अहम भूमिका निभाई है, जिसके चलते हुए चुनाव के दौरान पालिका क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। राजस्थान पुलिस से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि राजस्थान पुलिस के 3 कर्मियों को मिला है राष्ट्रीय सम्मान। एनसीआरबी की कॉन्फ्रेंस में दिया गया यह सम्मान। साथ ही साथ आपको बता दूं कि मनीष माथुर, भीमराव व किशन लाल को सम्मानित किया गया है। वहीं 15 व 16 दिसंबर को आयोजित हुई थी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, जिसके चलते हुए डीजीपी एमएल लाठर ने पुलिस कर्मियों को शुभकामनाएं भी दी। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं दौसा जिले के सिकंदरा के अंदर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन के पोस्टर का विमोचन किया। दौसा जिले के सिकंदरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सिकंदरा पार्क में बैठक का आयोजन किया है, जिसमें 25 से 26 दिसंबर को स्मृति मंदिर नागपुर में होने वाले 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन के बारे में चर्चा की और पोस्टर का विमोचन भी किया। इसी के साथ ही नगर अध्यक्ष जयराम सैनी ने आगामी कार्यक्रमों की योजनाओं पर विचार किया। इस दौरान एबीवीपी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा 2018 से जुड़े मामले को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं दिव्यांग अभ्यर्थियों ने RSSB में लगाई गुहार। साथ ही साथ परिणाम के बाद अभ्यर्थियों द्वारा किया जा रहा है फर्जीवाड़ा। आपको बता दूं कि कैटेगरी बदल करके दिव्यांग श्रेणी में आने का फर्जीवाड़ा सामने आया है। साथ ही साथ जबकि नियम 17 के तहत दिए गए हैं साफ निर्देश। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट के ग्राम धाणकिया स्कूल के पास एक खेत में पेड़ पर रस्सी का फंदा डाल करके शव लटका हुआ मिला है, जिससे धाणकिया गांव समेत सनसनी भी फैल गई और सैकड़ों लोगों की तादाद में भीड़ भी इकट्ठा हो गई। वहीं सूचना पर पहुंचे लालसोट थाना प्रभारी राजवीर सिंह राठौड़, रामगढ़ पचवारा व मंडावरी थाने की पुलिस के नेतृत्व में घटनास्थल पहुंच करके पुलिस दल मामले की जांच में अभी भी जुटा हुआ है। राजस्थान में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 913 नए मामले सामने आए हैं। इससे अब तक राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,99,909 हो गई। वहीं राज्य में संक्रमण से 9 और लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य में संक्रमण से
मरने वालों की कुल संख्या 2626 हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम 6 बजे तक के बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस से 9 और मौतें हुई। साथ ही साथ राज्य में अब तक जयपुर के अंदर 491, जोधपुर में 278, अजमेर में 216, बीकानेर में 165, कोटा में 163, भरतपुर में 118 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना महामारी के दौर में अशोक गहलोत सरकार ने एक बार फिर दिवाली की तरह ही न्यू ईयर के जश्न के दौरान आतिशबाजी करने पर रोक लगा दी है। सीएम अशोक गहलोत के इस फैसले के कई मायने हैं। कोरोना काल में यह निर्णय कोरोना पीड़ितों को राहत देने वाला है। आतिशबाजी से वायु प्रदूषण होता है और कोरोना पीड़ितों के लिए यह काफ़ी तकलीफदेह होता है। सुप्रीम कोर्ट की कोरोना की गाइडलाइन के मद्देनज़र सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान इसकी पूरी पालना करेगा। जोधपुर जिले के पीपाड़ा थाना इलाके में सीमा सुरक्षा बल के सब इंस्पेक्टर को एक युवक द्वारा की गई बदसलूकी पर उससे उलझना काफ़ी महंगा पड़ गया। युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर सब इंस्पेक्टर को उसके बीवी बच्चों के सामने जब तक मारा तब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने सब इंस्पेक्टर के बीवी बच्चों को भी नहीं बख्शा और उनके साथ भी जम करके मारपीट की है। घटना की जानकारी सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद लोगों का बदमाशों और पुलिस के प्रति गुस्सा भी भड़का हुआ है। फिलहाल सभी आरोपी अभी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार सभी नागरिकों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव का टीका निःशुल्क लगाने के लिए स्पष्ट घोषणा करे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सही समय पर जानकारी देने से आमजन के बीच टीके की कीमत और उपलब्धता के बारे में भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। गहलोत सोमवार को राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की घोषणा जरूरी है। साथ ही साथ इसके गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राजस्थान में सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में पुख्ता तैयारियां करें। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और उसके गंभीर आर्थिक प्रभावों के कारण बड़ी संख्या में आबादी टीके की कीमत चुकाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार को देश के सभी नागरिकों के लिए टीका निःशुल्क उपलब्ध कराना चाहिए। थर्ड ग्रेड शिक्षकों को जल्द मिल सकती है तबादलों की सौगात। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों को जल्द मिल सकती है तबादलों की सौगात। साथ ही साथ ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के बनाई गई कमेटी ने सौंपी है अपनी रिपोर्ट। आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है ट्रांसफर पॉलिसी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अब मुख्यमंत्री स्तर पर जल्द हो सकता है पॉलिसी पर अंतिम फैसला। जोधपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि पुलिस की मादक पदार्थ सप्लायर के विरुद्ध में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 3 सप्लायरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 60.50 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि 4 किलो डोडा पोस्ट पाउडर भी बरामद किया गया। वहीं 70,000 रुपए और एक कार को भी जब्त किया गया। करीब 2 साल पहले फिल्म अभिनेता सलमान खान को धमकी देने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक बार से सुर्खियों में फिर आना वाजिब हो गया है। बिश्नोई ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक अजीबोगरीब अर्जी लगाई, जिसमें उन्होंने मांग की है कि कोर्ट में पेशी के दौरान उन्हें हाथ पैर बांधकर लाया जाए। दरअसल बिश्नोई को विकास दुबे जैसा एनकाउंटर का डर सता रहा है। पिछले दिनों फिरौती के एक केस में पुलिस बिश्नोई को सिरसा के कोर्ट में पेश करना चाहती थी, लेकिन उसने पहले ही हाई कोर्ट में अर्जी लगा दी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच बढ़ती लड़ाई के बीच कई अन्य विपक्षी नेताओं के साथ ही एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी व केंद्र सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई में साथ दिया है। इसके साथ ही एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक ममता बनर्जी ने सोमवार को शरद पवार से बातचीत भी की। देश में अब तक 1,75,116 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 19,556 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 30,376 लोगों की रिकवरी भी हुई, जबकि 301 लोगों ने जान गंवाई है। कोरोना से अब तक 1,46,111 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक 96,36,487 लोग इस वायरस को मात भी दे चुके हैं।
मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में मौसम में अचानक बदलाव के संकेत दिए हैं, जिसमें उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों के घने कोहरे की चपेट में आने की बात कही गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन तक उत्तर भारत के कई राज्य घने व बेहद घने कोहरे को जद में रहेंगे। साथ ही साथ अचानक कोहरा बढ़ने के चलते हुए सड़क एवं हवाई यातायात के अलावा पावर सेक्टर के भी इससे प्रभावित होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। कोरोना महामारी की वजह से बुरी तरह प्रभावित इंडियन इकोनॉमी अब सुधार की राह पर है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अगले वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में दुगनी तेजी से रिकवरी की उम्मीद है। डेलॉयट और एनसीआर की रिपोर्ट में कहा गया कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार दिख रहा है। डेलॉयट की रिपोर्ट वॉइस ऑफ एशिया के अनुसार पीएमआई विनिर्माण सूचकांक 2008 के बाद सबसे ऊंचे लेवल पर है।